बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसी का आगे आज दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर डिवाइड होता है इनटू द टू डिवीजन। सबसे पहले जो ह्यूमन का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आगे फर्दर डिवाइड होता है इनटू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक और है जिसको बात करते हैं हम, जिसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सोमैटिक हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे सोमैटिक का मतलब ये है कि वो वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, वो कहलाता है सोमैटिक। जैसे कि हमारे मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है, जो लोकोमोशन में हमें हेल्प करती है, हमारे अख्तियार के अंदर है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी फिंगर्स मूव करें, तो ये वॉलेंट्री हैं, मेरे अख्तियार में है। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब हमने बात करनी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसके ऑपोजिट है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि वो वाले एक्शंस जो हमारे अख्तियार के अंदर नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आगे उसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि डाइजेशन है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते। ब्रीदिंग रेट है, हमारी हार्ट बीट है, ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि इट इन्वॉल्व टू न्यूरॉन्स एंड वन गैंग्लिया। एक इसके अंदर गैंग्लिया होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, और दो न्यूरॉन्स शामिल होते हैं। एग्जाम्पल इसकी, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैसेज कन्वे करता है किसको? अफेक्टर्स को। यही हमने बात पढ़ी है। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है ऑटोनॉमिक के अंदर, कि एक नर्व के जरिए ये मैसेज इंपल्स ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि दो के जरिए होती है। कितने के जरिए? दो न्यूरॉन्स अब इसके अंदर यहाँ पे शामिल होते हैं, और सेंटर में क्या आ जाता है? एक गैंग्लिया। ये अब हमारे पास गैंग्लिया है, ठीक है, ये गैंग्लिया है कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब इंपल्स ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द अफेक्टर, तो वो पहले किसके पास पहुंचती है? गैंग्लिया में। यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है, फिर यहां से आगे ऑनवर्ड अफेक्टर्स तक जाती है। और अफेक्टर्स कौन से हैं? उसमें हमारा हार्ट शामिल है, उसमें स्टमक आ जाएगा, उसमें आई आ जाएगा। वो सारे पार्ट्स मैंने वहां पे लिखे हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे, ऑटोमेटिकली जिनका फंक्शन कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एमसीक्यूज। तो ऑटोनॉमी के अंदर दो न्यूरॉन्स, एक ये न्यूरॉन है, सेकंड वन न्यूरॉन, और एक गैंग्लिया, वो इकट्ठे काम करते हैं, तब जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कन्वे होता है टू द अफेक्टर्स। और एक और जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि जौन से गैंग्लिया से पहले वाली नर्व होती है, इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियन नर्व, जबकि जो बाद वाली होती है उसको कहा जाता है पोस्ट गैंग्लियन नर्व। जो ये वाली पहले मौजूद होगी इसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियन नर्व, और जौन सी गैंग्लिया के बाद वाली नर्व होती है इसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियन नर्व। ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आगे इस नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक को, फर्दर दो डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक और फिर है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक की बात करें, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस या ऑपरेशंस। इसने कब काम करना है? जब कोई भी बॉडी जो है वो इमरजेंसी स्टेट में होती है, फाइट में या फ्लाइट कंडीशन में, इसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन, या फिर वो होती है स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर। उस दौरान हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, इसको हम थोरैको लंबर सिस्टम भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जौन सी नर्व्स इसके अंदर मौजूद होंगी, अब देखें ये किसकी टाइप है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप है, तो इसका मतलब इसके अंदर नर्व्स शामिल है। और जौन सी नर्व्स थोरैसिक रीजन से, ये थोरैसिक रीजन है और ये लंबर रीजन है, ठीक है।
इन दोनों रीजन से, दोनों हिस्सों से जो सी नर्व्स अराइज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, थोरैको लंबर सिस्टम। और ये स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रहा होता है। सेकंड चीज जो आपने याद रखनी है सिंपैथेटिक के अंदर, वो ये है कि इसके अंदर प्री गैंग्लियन नर्व जो होती है, प्री गैंग्लियन नर्व वो शॉर्ट होती है, जबकि पोस्ट वाली जो है वो बड़ी होती है साइज के अंदर, लेंथ के अंदर। अब देखें यहां पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि एक हमारे पास ये वाला न्यूरॉन है, एक ये वाला न्यूरॉन है, सेंटर में जो ग्रीन से ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, ये गैंग्लियन है। एक गैंग्लियन और दो न्यूरॉन शामिल हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें प्री वाली जो गैंग्लियन है वो साइज में कम है, जबकि दूसरी की लेंथ ज्यादा है। अब ये क्या काम करता है, जैसे ही बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में आती है तो फिर यहां से मैसेज कन्वे होता है टू द आई पार्ट्स। अब जब आई की तरफ मैसेज कन्वे होता है तो आई का जो प्यूपिल है, प्यूपिल की डायलेशन हो जाती है। जो सेंटर में आपको आंख के एक ब्लैक से डॉट नजर आएगा वो थोड़ा सा डायलेट हो, साइड में थोड़ा सा बढ़ जाता है। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करेगा यहाँ पे, वो अपनी डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, इनहिबिटरी हो जाएगा उसका एक्शन। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। हार्ट, अब हार्ट की तरफ जब मैसेज आता है तो वो अपने हार्ट बीट बढ़ा देता है, इसलिए हमें घबराहट सी महसूस हो रही होती है। इसी तरह से लंग्स की तरफ मैसेज आता है और लंग्स अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कंट्रैक्शन ज्यादा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल की जा सके। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है थोरैकोलंबर या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाएं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये उसके बिल्कुल उल्ट काम करता है, दोनों ऑपोजिट है। अगर एक टाइम में ये एक्टिव है तो फिर ये वाला रेस्ट पे होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसे तब काम करना है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है, या हम इसको क्रेनियो सेकुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्रेनियो क्यों कहते हैं, ठीक है, क्रेनियो क्योंकि एक नर्व इस सिस्टम के अंदर कहां से निकल रही है, आपके क्रेनियम से, ब्रेन से निकल रही है। ठीक है, और बाकी जो है वो कहां से निकल रही है, वो सेकुलर रीजन से निकल रही है। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। दूसरी चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो प्री गैंग्लियन होती है नर्व, वो साइज में क्या होती है, लार्ज होती है, जबकि जो पोस्ट वाली है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो मैसेज आएगा हमारे आई पार्ट को, और जो पहले प्यूपल की डायलेशन हो रही थी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हुआ था, यहाँ पे उसको स्पीड अप कर दिया जाता है ताकि डाइजेशन अच्छी हो सके। हार्ट बीट ज्यादा हो गई थी, तेज हो गई थी, यहाँ पे हार्ट बीट कम कर दी जाती है। इसी तरह से लंग्स का जो कंट्रैक्शन रेट है उसको भी कम कर दिया जाता है। तो वेरी इजी, ज्यादा डिटेल आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। आपने क्या याद रखना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इट कंट्रोल द इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस एंड इट इन्वॉल्व 2 न्यूरॉन्स एंड 1 गैंग्लियन। ठीक है, फिर ये डिवाइड होता है सिंपैथेटिक में, जिसको थोरैकोलंबर भी कहते हैं, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। और यहाँ पे जो सा न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, वो है नॉर एपिनेफ्रीन। उसके अलावा सिंपैथेटिक के अंदर प्री गैंग्लियन नर्व छोटी होती है जबकि पोस्ट वाली बड़ी होती है। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट के दौरान काम करता है, इसको क्रेनियो सेकुलर सिस्टम भी कहते हैं, और इसके अंदर प्री गैंग्लियन नर्व का साइज बड़ा होता है, और इसके अंदर जो से न्यूरोट्रांसमीटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, एसिटाइल कोलिन। ये आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा होगा। तो बेटा ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही ज्यादा ये पूछा जा सकता है, तो आपने इसको उसी लिहाज से याद करना है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।